सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम यू ऑल टू माय अनदर एपिसोड ऑफ एक्सप्लोर इंडिया। तो रिसेंटली मैंने एक्सप्लोर इंडिया के कुछ एपिसोड्स शूट किए हैं। तो ये है एपिसोड नंबर 2 जिसमें मैं आपको घुमाने वाली हूँ खजुराहो मंदिर। सो रिसेंटली आई हैड बीन टू मध्य प्रदेश एंड वाइल रिटर्निंग हमने ये मंदिर एक्सप्लोर किया। ये बेहद ही खूबसूरत मंदिर है जो कि चंदेल वंशजों ने सन 900 से 1000 ईस्वी के बीच में 85 मतलब टेम्पल्स उन लोगों ने बनाया था, जिसमें कि अभी 20 और 22 ही रह गए हैं। बाकी समय मतलब बाकी मंदिर समय के अनुसार ढल गए, टूट गए। तो ये जो मतलब 20-22 मंदिर है उसमें से 12 मंदिर खजुराहो टेम्पल के अंदर ही है और बहुत ही प्यारा जगह है ये खजुराहो मंदिर। चलो मैं आगे इसके बारे में और बताती हूँ। और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने एक पर्सनलाइज्ड मतलब गाइड हायर किया था जिन्होंने हमें उस जगह के बारे में बहुत सारे डिटेल्स चीज़ें बताई हैं जो आगे आप सुनने वाले हो। सो एंजॉय इस वीडियो को करना, पूरे लास्ट तक देखना एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही प्यारा लगेगा। और अप्सराएं बड़ी वॉलप्टियस हैं, ब्रेस्ट ज़्यादा बड़े हैं। ये मेल आर्टिस्ट की फैंटेसी है। बीच में शिवलिंग भी दिखा है टू गिव ए मैसेज दैट सेक्स इज नॉट ए अब्यूज। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं और ये बहुत फेमस मतलब प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस। मैंने अपने हिस्ट्री के बुक में बचपन में पढ़ा था और आज आई हूँ देखने। इट्स लॉन्ग टाइम। देखती हूँ कैसा क्या मंदिर रहता है एंड विल शो यू गाइज एज वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं लक्ष्मण मंदिर विजिट करने वाली हूँ। और इससे पहले मैं ये बता दूँ कि ये जो मंदिर है वो प्राचीन चित्रकला का एक अद्भुत नमूना है। काम, वासना, संभोग, इन सबको देखने के लिए तो यहाँ पर लोग आते ही हैं, लेकिन इन मंदिरों के पीछे जो छुपे हिस्ट्री है, इतिहास है, उसको लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो मैं इन सारी टॉपिक्स पे भी इस वीडियो में बात करूंगी। और मैं बता दूं कि खजुराहो जो टेम्पल है इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज के अंडर ले रखा है और यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं। और ये बहुत हाईली मतलब एक ऐसा प्लेस है जहाँ से इंडिया को बहुत ज़्यादा पैसा भी जनरेट होता है। सो टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं और इसका फेवरेबल टाइम है वही फ़ेब से लेकर मई तक, क्योंकि तब गर्मी कम होती है और यहाँ पे वेदर सही रहता है। तो हम भी अभी मार्च के फर्स्ट वीक में गए थे, तो आप देख पाओगे थोड़ा धूप है बट वेदर इतना अच्छा था कि हमने बहुत सारा मतलब एंजॉय किया। और पूरा 12 मंदिर मैंने घूमा है अपने हस्बैंड के साथ एंड बहुत सारी चीज़ें मुझे जानने को मिली जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। वो जो गाइड हमने हायर किया था उन्होंने हर एक मंदिर के एक छोटे डिटेल्स के बारे में हमें बताया। तो ये सबसे पहला मंदिर हम जो जा रहे हैं वो है लक्ष्मण मंदिर और आप भी देखो और एंजॉय करो। ये सभी मंदिर करीब 1000 साल पहले बन चुके हैं। 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक चंदेल वंश का शासन था पूरी सेंट्रल इंडिया में। उनकी राजाओं, चंदेल वंश के राजाओं की राजधानी का नाम था महोबा। महोबा आपने सुना होगा, करीब 65 किलोमीटर दूर है। महोबा वॉज ए पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ चंदेल। ओके। खजुराहो वॉज ए रिलीजियस कैपिटल। ये एक सांस्कृतिक राजधानी है। यहाँ पर कोई फोर्ट नहीं है, कोई पैलेस नहीं है, केवल मंदिर ही मंदिर है यहाँ पर। ओरिजिनली उन लोगों ने इस गांव के चारों तरफ करीब 85 मंदिर बनाए थे। 85 ऐसा कहा जाता है। 85 मंदिरों में से केवल 22 मंदिर शेष हैं और मंदिर समय काल के साथ टूट गए होंगे, लाइटनिंग की तरह टूट गए होंगे। तो ये सबसे इंटैक्ट मंदिर इसी ग्रुप में है। ये पश्चिमी मंदिर समूह कहलाता है। अभी रिसेंटली 1986 से इनको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ले लिया गया है, यूनेस्को लिस्ट। पहले मैं आपको लक्ष्मण मंदिर को दिखाऊंगा जो सबसे प्राचीन मंदिर है, बहुत सुंदर इंटैक्ट है, कम टूटा फूटा है। इसका प्लेटफॉर्म ओरिजिनल है, ये 80% इंटैक्ट है। इस मंदिर को देखने के बाद हम जाएंगे दूसरे महत्वपूर्ण मंदिर की ओर, कंदारिया महादेव मंदिर की ओर। सबसे ऊंचा मंदिर है, वो बाद में दिखाएंगे आपको। तो देखते हैं लक्ष्मण मंदिर की ओर। राजा लक्ष्मण ने बनाया था, उसका दूसरा नाम यशोवर्मन भी था। 930-985 के निर्माण काल है, 930-950। पहले मंदिर के बाहर जो है लोक जीवन को देखेंगे, क्योंकि उसमें टीवी नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, तो पूरे लोक जीवन की कथाओं को मंदिर के बाहर दिखाया है। उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे।
यहाँ पे हमारे वेरीफाइड गाइड ने हमें बहुत अच्छे से ब्रीफ किया और उसके बाद हम अब जा रहे हैं मंदिर के अंदर, जहाँ पे गाइड हमें बताएंगे सब चीज़ आगे। सो मुझे तो ये जगह बहुत ही प्यारा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करना। और अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी MP का ये खजुराहो मंदिर बिल्कुल ज़रूर जाओ। यहाँ के हर मंदिर के अंदर प्रॉपर पूजा स्थल भी है, शिव भगवान जी की मूर्ति भी है। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि काम, वासना, संभोग ये सब कभी गलत चीज़ नहीं है, ये भी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यही सारी चीज़ें बाहर मंदिर में भी पिक्चर्स के द्वारा डिपिक्ट की गई हैं। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बहुत सारे फ़ोटोज़, बहुत सारे पिक्चर्स आपको दिखेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अगर आप गहराई से देखोगे तो आपको इसका ओरिजिनलिटी पता चलेगा। तो ये जो हमारे साथ गाइड है ये हमें बहुत अच्छे से बता रहे हैं हर पिक्चर्स के बारे में, कि पहले कैसे अप्सराएं होती थी, वो कैसे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करती थी, कौन कौन से पोस्चर्स होते थे और भी बहुत सारी चीज़ें। सो चलो सुनो आप भी। तो आप जानते होंगे राजा महाराजा दूसरे राजा को मारने के लिए इनका प्रयोग करते थे। छोटी छोटी आई से उनको इम्यूनाइज किया जाता था। क्वेश्चन उसके दिमाग में आया, उसने तराशा, यहाँ पर देखा पुरुष नारी एक दूसरे को कपड़ों को खींचता, छेड़खानी करता हुआ, यहाँ पर एक दूसरे को कन्विंस करता हुआ। तो इस मंदिर को विज़िट करने के बाद इसके बारे में जो भी गाइड ने हमें बताया वो सब अंडरस्टैंड करने के बाद हम निकल पड़े हैं बाहर और अब जाने वाले हैं दूसरे मंदिर की ओर। वेदर भी इस दिन हमारा इतना साथ दिया, आप देख सकते हो, इतना प्यारा हवा चल रहा था कि हमें बिल्कुल भी गर्माहट फील ही नहीं हुआ। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम पत्थरों के बीच गर्मी में हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरे मंदिर की ओर और जानते हैं वहाँ के बारे में। उसके पहले मैंने अपने हवा जो इतना प्यारा चल रहा था उसका बहुत भरपूर मज़ा उठाया और बहुत ही प्यारा जगह मुझे लगा। एंड ऑल थैंक्स टू द गाइड जिन्होंने मुझे इस जगह के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, हर जो पिक्चर्स डिपिक्ट किया गया था उन सब के बारे में वैल्यूबल चीज़ें शेयर की। क्योंकि अगर ऐसे मैं सिर्फ देखती ना तो मुझे सिर्फ सेक्सुअल पोस्चर्स दिख रहे थे, इसके अलावा कोई भी कुछ और नहीं समझ पाएगा। बट जिस तरीके से उन्होंने हर एक पिक्चर्स के बारे में हमें समझाया, हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। और अब मैं फ्लैशबैक अपने हिस्ट्री के बुक में जा करके अब जब मैं ये सब चीज़ें देखूंगी तो मुझे समझ में आएगा कि ओके दीज वर दी लाइक ब्यूटीफुल थिंग्स जो अब मुझे बड़े होकर समझ में आया है। ऐसे एक शॉर्ट वीडियो बनाओ ना, मैं ऐसे ऐसे इसके पीछे। यहाँ पे आप प्रसाद तो नहीं चढ़ा सकते बट आप आराम से अंदर दर्शन कर सकते हो और फूल चढ़ा सकते हो भगवान को। तो मैंने वो भी चढ़ाया, अपने हस्बैंड के साथ भगवान का ब्लेसिंग्स लिया और निकल पड़े दूसरे मंदिर को एक्सप्लोर करने से पहले। उसके पहले मैंने कुछ अपने फोटोज़ वीडियोस बनाए जो कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ मेरे लिए बना रहे थे। एंड गाइड हमारा बाहर वेट कर रहा था तो वेदर का हमने मज़ा लिया, बहुत सारा घूमा फिरा और फिर अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल आए दूसरी जगह जो कि पांडव केव्स है। उसका भी व्लॉग मैंने ऑलरेडी डाल दिया, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट से मेरे चैनल पे जाओ। और पांडव केव्स का भी मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है, वो भी जगह बहुत ही प्यारा था, बहुत बहुत प्यारा, और आप लोगों को वो भी पसंद आएगा। गेट में एक ही पत्थर का बना हुआ तोरण द्वार, क्रोकोडाइल आर्च। क्रोकोडाइल शुभ माना जाता है, एलिफेंट भी शुभ माना जाता है। एलिफेंट वो आपके ऐसा कर रहा है, मतलब सूंड से आपका स्वागत कर रहा है ऊपर, इसको आप क्रोको एलिफेंट कह सकते हैं। कई प्रकार के तोरण द्वार होते हैं, कहीं आम के गुच्छे लगा देते हैं, वो भी शुभ माना जाता है। मंदिर करीब 1000 साल पहले बन चुके हैं, 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक चंदेल वंश का शासन था पूरी सेंटर। उनकी राजाओं, चंदेल वंश के राजाओं की राजधानी का नाम था महोबा। महोबा आपने सुना होगा, करीब 65 किलोमीटर दूर है। ये संस्कृत में पूरा जो है, ये कौन सी लैंग्वेज है सर? ये देवनागरी लिपि है, बुद्धिस्टिक संस्कृत कह सकते हैं आप।
ये जिस पे अभी हम ये प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं इसका क्या मतलब है, जहाँ पे अभी हम खड़े यहाँ हैं? पर जस्ट क्लासिक देखते हैं लक्ष्मण मंदिर की ओर। राजा लक्ष्मण ने बनाया था, उसका दूसरा नाम यशोवर्मन भी था। 930-985 के निर्माण काल है, 930-950। पहले मंदिर के बाहर जो है लोक जीवन को देखेंगे, क्योंकि उसमें टीवी नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, तो पूरे लोक जीवन की कथाओं को मंदिर के बाहर दिखाया है। उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे। सबसे पहले देखें गणेश जी को, गॉड ऑफ गुड लक। अष्टभुजा गणेश हैं, 4 हाथ दाईं तरफ, 4 हाथ बाईं तरफ, टंक टूटा हुआ, 1 हाथ टूटा हुआ, बड़ी टमी है, बड़ा पेट है, 1 दंत है, ऊपर किन्नर और गंधर्व है, देखिए ऊपर उड़ते हुए, और पाँव के नीचे उनका मूषक वाहन है। ये दिखेगा लड़ाई के मैदान में सोल्जर फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। इस सैनिक ने चीफ ऑफ द आर्मी को सिग्नल दिया है ना, और लेकिन ये लीगल नहीं था, इसलिए वो अपने आप को आँख से छिपाई। सप्त मात्र का ये चामुंडा माई है, देखिए पेट में बिच्छू है, ये हेल्थ है, डेमन्स को खाती है, प्रेत में बैठी हुई है, ये चामुंडा। तो 7 आलों में हर आले में 1-1 मात्र का दिखता है। अब आपको ले जाऊंगा देवी जगदम्बे मंदिर में, ये बाईं तरफ इसी प्लेटफॉर्म में है। अच्छा, नहीं ये तो महादेव मंदिर है बीच में। सो ये कुछ ऐसा है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस मैं बोलूँगी। जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस को एंजॉय करते हैं विज़िट करना, उसके लिए तो ये बहुत ही एड ऑन प्लेस है। वेदर भी अभी बहुत अच्छा है। कौन सा मंदिर जाना है? ये वाला? तो हम लोग ये वाला मंदिर जा रहे हैं। थोड़ा देर बैठते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गए, वेदर का एंजॉय करते हैं, थोड़ा देर बैठते हैं। इतना प्यारा, इतना मोटा सा पीपल का पेड़ है। तो 10-5 मिनट रेस्ट करने के बाद बाकी मंदिर को एक्सप्लोर करेंगे। ये है नेक्स्ट मंदिर जो अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। हेडिंग टू नंदी टेम्पल। शूज़ हमने नीचे उतार दिए और अब जा रहे हैं ऊपर। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है सीढ़ियाँ। अच्छा, वाह। बनी नहीं रहा था बहुत इतनी देर से। अब हम लोग नंदी टेम्पल आए हैं और अब हम ऊपर जा रहे हैं। विस्मार्ट टेम्पल जा रही हो, नंदी टेम्पल पीछे। अच्छा, नंदी टेम्पल। तो ये पूरा मंदिर के अंदर को मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सब तोड़ दिया गया है, पूरे मंदिर को तोड़ने की कोशिश की गई थी। औरंगजेब ने किया था ना, पता नहीं जी। कुछ तो रहते हैं बहुत रहस्यमयी है मंदिर। देखो यहाँ से वो निकलता होगा शिव भगवान जी का पानी, यहाँ नीचे से जाता है, हाँ। जो जल चढ़ाया जाता है। कभी पूजा होती रही होगी, अब नहीं होती, हाँ। क्योंकि यूनेस्को में चला गया ना, तो उसमें पानी वानी नहीं डाल सकते यार। अच्छा, यहाँ पे पूरा व्यू दिखा। हम लोग वारा मंदिर जा रहे हैं। I want you to go close to the legs, one here and one here. So you stand there, back. Yeah, back. No, here. From this way.
Just a second. Okay. Get connected to, yes. Get connected. Close. No. Hello. Tisamedla amor, tiga ba amor. Yes. Salam. Shalom. Wow. Looks very pretty. Good. अच्छा वो मंदिर में पूजा वूजा होता है. Yes. Yes, there used to be an idol of a goddess, the goddess of the earth. You know, just for the devotee worshipping. So this all being, you know, that's a different thing. But this is something being broken. This might be. ये नाम ना आगे They charge money to just maintain and look after this.